हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्लेमिंग माइंड्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में ह्यूमन अर्थ छोड़कर यूनिवर्स के किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहेंगे। आज साइंटिस्ट का एम बन चुका है कि वो इंसानों को मल्टी प्लेनेट स्पीशीज बना सके, ताकि अगर आने वाले समय में अर्थ डेंजर में आए तो इंसान यूनिवर्स से कहीं गायब न हो जाएं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम जाएंगे कहाँ? कौन सा होगा वो प्लेनेट जहाँ फेवरेबल टेम्परेचर होगा, या फिर स्पेस में कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स होंगे जहां सर्वाइवल के बारे में सोचना भी एक डरावना सपना होगा। ऐसे प्लैनेट्स जो इतने डेंजरस होंगे कि साइंटिस्ट भी उन पर लैंड करना मुसीबतों को दावत देना जैसा समझते होंगे। आइए जानते हैं। दोस्तों, अर्थ से किसी और प्लैनेट पर जाने के लिए सबसे पहले तो हमें ऐसे प्लैनेट्स ढूंढने होंगे जहां ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो, वहां वो सभी फेवरेबल कंडीशंस हों जो ह्यूमन और लिविंग लाइफ को सपोर्ट करती हों। शायद आपको पता ना हो कि हमें सोलर सिस्टम जितना खूबसूरत देखने में लगता है, उसके अंदर उतने ही भयंकर रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें खोजने की कोशिश जारी है। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं जहां फेरी वोल्केनिक नजारे मौजूद हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। ऐसे प्लैनेट्स जिनके आसमान से पानी की ठंडी बूंदें नहीं बल्कि एसिड की बारिश होती है। वहाँ इतने हाई टेम्परेचर प्रेजेंट हैं कि लैंड तक मेल्ट हो जाती है। तो क्या स्पेस में ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जहाँ लिविंग सिस्टम सर्वाइव कर सके? आइए इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ प्लैनेट्स के बारे में समझते हैं जो वाकई में काफी डेंजरस हैं और शायद सर्वाइवल के लिए वर्स्ट साबित हो। मर्क्यूरी। शुरुआत करते हैं मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट है और सन के सबसे करीब है। रिसर्चर्स में पता चला है कि मर्क्यूरी के पास एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जिसमें ऑक्सीजन के ट्रेसेस भी मिले हैं। मर्क्यूरी की सरफेस पे बहुत से क्रेटर्स और स्कार्स प्रेजेंट हैं जो उसके टेरिबल पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इम्पैक्ट्स एस्ट्रॉइड हिट्स के रिजल्ट हैं। मर्क्यूरी बहुत स्लोली रोटेशन परफॉर्म करती है। मर्क्यूरी का एक दिन 58 अर्थ डेज के बराबर होता है। इस कारण से मर्क्यूरी के आधे हिस्से को बहुत लंबे वक्त तक सनलाइट नहीं मिलती, जिसकी वजह से टेम्परेचर -300 डिग्री तक गिर जाता है और वहीं सन फेसिंग पार्ट का टेम्परेचर 840 डिग्री तक रेस हो जाता है। ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इतने हाई टेम्परेचर की वजह से मर्क्यूरी का एटमॉस्फेयर स्पेस में इवेपोरेट कर गया था। वीनस। बात करें अगर वीनस की, तो वीनस का एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि उसकी सरफेस दिखाई ही नहीं देती। वीनस की सरफेस एक बैरन डेजर्ट है। वीनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद क्लाउड्स हाईली कोरोसिव एसिड से भरे हुए हैं। ये एसिड्स इतने कोरोसिव हैं कि स्टील को भी जला देते हैं। आप तो जानते हैं कि ऐसे टेरिबल एनवायरनमेंट में लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वीनस के क्लाउड से एसिड की बारिश क्यों होती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वीनस पर बहुत से वायलेंट वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे और इन इरप्शंस में मौजूद सल्फर स्प्लैश होकर वीनस के एटमॉस्फेयर में पहुंच गया और वाटर वेपर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो गया, जिससे एसिड की बारिश होने लगी। वीनस की सरफेस डोर्मेंट वोल्केनोस से डोमिनेटेड है। ये वोल्केनोस 3 माइल्स तक ऊंचे होते हैं। वीनस पर डीप चैनल्स भी मौजूद हैं, जिनमें से एक रिवर नील से भी लंबा है। इन चैनल्स के बनाने के पीछे मेजर रोल है मोल्टेन लावा का। वीनस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका टेम्परेचर। वीनस के टेम्परेचर में ऑलमोस्ट सारा कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अर्थ की ही तरह यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का ही काम करती है, पर ये ट्रैप्ड हीट वीनस की सरफेस से एस्केप नहीं कर पाती, जिसकी वजह से टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। यहाँ 900 डिग्री का टेम्परेचर पाया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वीनस की सरफेस पर जाने के लिए साइंटिस्ट नॉर्मल स्पेसक्राफ्ट का यूज भी नहीं कर सकते, यानी कि स्पेसक्राफ्ट को लेड का नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में स्पेसक्राफ्ट मेल्ट हो जाएगा और हीट सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए फैंसी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टाइटेनियम अलॉय। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इतने टेरिबल कंडीशंस प्रिवेल करने के बावजूद वीनस कंप्लीटली लाइफलेस नहीं है। माना जाता है कि पहले वीनस पर ओशियंस थे जिनमें सिंपल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते थे, पर फिर टेम्परेचर में राइज की वजह से वाटर इवेपोरेट हो गया और ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए। पर हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स कूल क्लाउड में माइग्रेट कर गए हो, जिससे वो सरवाइव कर पाए हो। तो पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमंस भी वहां अपर एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सकते हैं, बट वहां के सरफेस पर कॉलोनाइज करने का कोई तरीका अभी तक नहीं मिला है। मार्स। दोस्तों, मार्स ही वो प्लैनेट है जो अर्थ से बहुत से पैरामीटर्स पर मैच करता है। अर्थ डे और मार्स डे की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम है। मार्स पर भी अर्थ की तरह माउंटेन्स, डेजर्ट्स और कैनियंस प्रेजेंट हैं। रिसर्च के मुताबिक पहले मार्स पर रनिंग वाटर प्रेजेंट था, पर अब ऐसा नहीं है। उम्मीद है कि मार्स के सरफेस के नीचे वाटर लॉक्ड हो, पर इस वाटर को अवेलेबल कराने में रेडिएशन से रिलेटेड डेंजर्स प्रेजेंट हैं। ये रेडिएशन स्पेस सूट को भी पेनिट्रेट कर सकती है। जब ये रेडिएशन स्पेस सूट को पेनिट्रेट करती है तो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाती है
और बॉडी के अंदर जाकर लिविंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये रेडिएशन बॉडी का डीएनए भी चेंज कर देती है। इस रेडिएशन को अवॉइड करने के लिए हमें सीरियस प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जिसके लिए साइंटिस्ट ड्रग को बनाने में लगे हुए हैं। जुपिटर। आइए जानते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर एक मिस्टीरियस प्लैनेट है और इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें 1300 अर्थ को एकोमोडेट किया जा सकता है। जुपिटर सिर्फ गैस का ही बना है और यहाँ पर कोई भी सॉलिड सरफेस प्रेजेंट नहीं है। जुपिटर की अपर लेयर में सिर्फ काउंटर रोटेटिंग क्लाउड्स प्रेजेंट हैं। इस प्लैनेट पे हाई स्पीड विंड्स और स्टॉर्म्स डोमिनेटिंग फैक्टर हैं। रेड स्पॉट स्टॉर्म जो कि जुपिटर पे पाया जाता है वो सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट स्टॉर्म है। अगर हम रेड स्पॉट का आउटर पार्ट देखें तो इसमें हरिकेन्स जैसी बहुत सी सिमिलैरिटीज प्रेजेंट हैं, पर अगर उसके इनर डायमेंशंस को ऑब्जर्व करें तो ये काफी काम होते हैं। हरिकेन्स यूजुअली 2 वीक्स तक लास्ट करते हैं, पर जुपिटर में मौजूद रेड स्पॉट स्टॉर्म 300 से भी ज्यादा सालों से स्वर्ल कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम जुपिटर के अपर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जुपिटर के एक मून के बारे में जानना होगा। आईओ जुपिटर का मून है। ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा वोल्केनिक बॉडी है और हम सभी जानते हैं कि वोल्केनो के पास रहना एक अच्छा आइडिया नहीं होता। सैटर्न। अगर बात करें सैटर्न की तो यहाँ पर रेडिएशन लेवल्स तो लो हैं, पर सैटर्न एक डेंजर फ्री जोन नहीं है। अर्थ से ऑब्जर्व करने पर सैटर्न फीचरलेस दिखाई देता है, पर इसकी अपीयरेंस मिसलीडिंग है। सैटर्न में प्रेजेंट रिंग्स देखने में तो सॉलिड लगती हैं, पर इसकी रिंग्स आइस और गैसेस से बनी हुई है। ये आइस और रॉक्स एक हाई स्पीड बुलेट से भी तेज मूव करती है। जुपिटर की तरह सैटर्न का भी डेंजर जोन उसके एटमॉस्फेयर में ही लाई करता है। सैटर्न में हाई स्पीड में काउंटर रोटेशन करती बैंड्स प्रेजेंट हैं। यहाँ 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से क्लाउड डिस्चार्ज होता है। ऐसा एनवायरनमेंट ह्यूमन लाइफ के लिए बियॉन्ड लिमिट चैलेंजेस प्रेजेंट करता है, इसीलिए इसे भी अपना घर बनाना संभव नहीं है। नेपट्यून। नेपट्यून एक गैस जाइंट है। नेपट्यून भी अर्थ की तरह एक ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट है, पर ये ब्लू वाटर की वजह से नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बने हुए एटमॉस्फेयर की वजह से है। नेपट्यून में क्लाउड्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये क्लाउड्स तब फॉर्म होते हैं जब नेपट्यून की चिल्ड अपर एटमॉस्फेयर में मीथेन फ्रीज हो जाती है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि कितना मुश्किल है अर्थ जैसा दूसरा प्लैनेट ढूंढना जिसे हम अपना घर बना सकें। इसीलिए हमें सबसे पहले अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपनी इस रिसर्च को भी कंटिन्यू रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी और अमेजिंग साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? क्या आपको ऐसे और प्लैनेट्स के बारे में पता है जहाँ जीवन संभव है? अगर नहीं तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखें। इसमें हमने डिटेल में बात की है ऐसे प्लैनेट्स के बारे में जहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में।